अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मुर्ग कढ़ाई है, देसी मुर्ग कढ़ाई। और इसको हम देसी घी में और मक्खन में तैयार करेंगे। ये बहुत मज़े की कढ़ाई तैयार होती है। तो बहुत सिंपल मेथड के साथ ये तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज बारीक जो है स्लाइस कर लिए प्याज, और चिकन हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। तो इसमें शामिल कर दिए प्याज बारीक काट के, साथ ही अदरक पाउडर 1 टीस्पून भर के और लहसुन पाउडर 1 टीस्पून भर के आप फ्रेश पीस में चॉप करके डाल सकते हैं। टमाटर शामिल कर रही हूँ यहाँ पे 4 अदद, और पानी यहाँ पे इतना शामिल करेंगे कि चिकन अच्छे से डिप हो जाए। बहुत सिंपल मेथड के साथ ये आपको बनाना बता रही हूँ और बहुत मज़े की ये कढ़ाई तैयार होती है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कवर करके इसको 1 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। और बिल्कुल फ्लेम इसका जो है हमने बिल्कुल लो कर देना है। तो इस फ्लेम पे इसको बिल्कुल नहीं बनाना, ना मीडियम फ्लेम पे। 1 घंटा हो गया है तो ढक्कन हटाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं, इसके छिलके लैदा हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। चिकन जो है काफ़ी हद तक गल गया। अब यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून मैंने भर के डाला है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भर के डाला है, और साथ ही यहाँ पे नमक डाला है 1 टीस्पून भर के। हरी मिर्ची शामिल की हैं, 2 अदद बारीक काट ली थी। मिक्स कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। ये कढ़ाई कुछ लाल मिर्चों में बनती है, कुछ काली मिर्चों में, कुछ हरी मिर्चों में बनती है, इसलिए जो है लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है इसमें। कवर कर देते हैं, फिर यहाँ पे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 1 घंटे के बाद देखिए ढक्कन हटाया तो बिल्कुल जो है खुश्क हो चुका है पानी। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से ये चिकन का जो है गल चुका है और ये हड्डी से लैदा हो गया है। अब यहाँ पे मैं मक्खन शामिल कर रही हूँ, तकरीबन ये 4 से 5 टेबलस्पून यहाँ पे मक्खन है, और ये सॉल्टेड मक्खन है। देसी घी मेल्ट करके रखा हुआ था, ये भी इसमें डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद हो उतना इसमें शामिल करें। ये चीज़ें देसी घी में और मक्खन में ही बनती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। मिक्स कर लेंगे इनको बहुत अच्छे तरीके से, और साइड से जो मसाला है उसको अच्छे से यानी कि इसको मिक्स करते हुए मिला लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं जो है हाफ़ बोल जो है वो दही का अच्छे से फेंट ली थी। इसको अच्छे से दही को फेंट लिया था, अब इसमें डाल रही हूँ वो। और इसके साथ कुछ और स्पाइसेस है जिसमें गरम मसाला है, काली मिर्च है, और इसके अलावा यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर है। तो तीनों को मिक्स करके 1-1 टीस्पून जो है इसमें शामिल कर रही हूँ। 4 अदद यहाँ पे मैंने लाल मिर्च गोल वाली जो होती है वो शामिल की है। मिक्स कर लेंगे इन मसालों को भी। तो अब यहाँ पे जो शुरू होता है इसकी भुनाई का जो मरहला है, तो वो हमने 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है, यहाँ तक कि जो इसका इसमें देसी घी और मक्खन हमने शामिल किया है वो अलहदा नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो बहुत अच्छी-सी इसमें खुशबू भी आना शुरू हो गई है, बहुत ज़बरदस्त सी, और घी भी जो है सेपरेट हो गया ऊपर नज़र आ रहा है। गार्निश कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बारीक जो अदरक काटी हुई थी उससे गार्निश करूँगी इसको। धनिया और पुदीना बारीक-बारीक काटा हुआ है, उसको इससे गार्निश कर लूँगी। तो फ्लेम यहाँ पे बंद कर देते हैं, और कढ़ाई हमारी इतनी को गर्म है कि देखिए अभी भी बीच में से बबल बन रहे हैं इसके। बहुत ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई हमारी तैयार हुई है। बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।